अस्सलाम वालेकुम एवरीबॉडी, दिस इज सिकंदर टेम फाइनेंशियल। आई होप यू गाइस आर डूइंग फाइन एंड लर्निंग विद अस। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ लगे बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिएगा सिंस दिस इज टाइम सेंसिटिव कंटेंट। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में तमाम लिंक्स मौजूद है, ट्विटर, फेसबुक, इंस्टाग्राम, वेबसाइट और व्हाट्सएप ग्रुप भी। उनको आप यूज कर सकते हैं, ज्वाइन कर सकते हैं फॉर टाइमली न्यूज टू कीप अपडेट योरसेल्फ अपडेटेड इन द मार्केट्स। तो जंपिंग इनटू द केस ऑन द वीकली टाइम फ्रेम, हमारे पास जो वीकली में 50 सिंपल के ऊपर क्लोज है अभी तक, और हमारे पास इसके लिए एक दो और दिन पड़ा है अभी। लेट्स सी कि क्लोज कहाँ पे मिलता है। ऑफ कोर्स प्रोवाइडेड कि हमारे पास जो कल है दैट इज गोइंग टू बी फ्राइडे, और फ्राइडे को सेल ऑफ होता है या नहीं होता है, या हमारे पास रीटेस्ट आता है या नहीं आता, आई विल हैव टू लुक इनटू इट। सो डेली टाइम फ्रेम में मुझसे एक भाई ने सवाल भी किया था कि जो मार्केट है उसमें ये कब तक वैलिड रहेगा कि हमारे पास रीटेस्ट जो है, हमने जो रेजिस्टेंस ब्रेक की थी उसका रीटेस्ट आएगा या नहीं आएगा। सो उसकी वैलिडिटी कहाँ तक रहेगी? उसकी वैलिडिटी वहाँ तक रहेगी जब तक आप 0.618 के ऊपर क्लोज नहीं करते। जब 0.618 के ऊपर क्लोज करने का मतलब है कि हमारे पास प्रॉबेबली रीटेस्ट फिर प्रॉबेबली नहीं आएगा, विच मींस कि रीटेस्ट आएगा तो सही, लेकिन वो रीटेस्ट एग्जैक्टली ट्रेंड लाइन का होगा या 200 सिंपल मूविंग एवरेज का होगा, उन दोनों में एक डिफरेंस आ जाएगा। क्योंकि हमारे पास जो 200 सिंपल मूविंग एवरेज होगी वो दिस इज गोइंग टू राइज विद द प्राइस सेक्शन। तो अगर हमारे पास 0.618 ब्रेक होती है और 0.786 के ऊपर जाके वहां से जो हमारे पास एक आप कह लें कि पुल बैक आता है, देन दैट मीन्स कि 0.618 शुड होल्ड, क्योंकि वो हमारा स्ट्रक्चरल जो है बैलेंस भी है वहाँ पे 0.618 का, जिसमें हमारे पास यू कैन सी इट ओवर है कि यहाँ पे रेजिस्टेंस के तौर पे होल्ड किया, यहाँ पे रेजिस्टेंस के तौर पे होल्ड किया, ठीक है। और अभी भी हम उसको करंटली रेजिस्टेंस के तौर पे होल्ड कर रहे हैं। सो वंस वी ब्रेक अबव इट तो इसको सपोर्ट के तौर पे होल्ड करना चाहिए, विच मीन्स कि हमारे पास फिर ट्रेंड लाइन का प्रॉबेबली जो रीटेस्ट है वो शायद ना आए, विच मीन्स कि हमारे पास अगर उससे पहले 0.618 के ऊपर जाने से पहले हम यहाँ से पुल बैक एक लेते हैं, तो यस द ट्रेंड लाइन विल बी गेटिंग रीटेस्टेड अलॉन्ग विद द 200 सिंपल मूविंग एवरेज, और वो प्रॉबेबली आई थिंक कमिंग वीक के अंदर हो जाना चाहिए। बट मैंने आपको कल भी बताया था कि ऑन दी आवरली टाइम फ्रेम जिस तरह हम ऊपर जा रहे हैं, जो हमारे पास जो सेकंड प्रिंट था दैट वाज ऑफ द बेरिश डाइवर्जेंस बिटवीन दिस पॉइंट एंड दिस पॉइंट, और वो लोकल हाई कंफर्म होने के बाद मार्केट नीचे की तरफ आई। लेकिन उसके बाद अब यू कैन सी इट ओवर है कि हमारे पास आरएसआई पे लोअर प्रिंट्स आते जा रहे हैं, ठीक है, जबकि हमारे पास प्राइस एक्शन जो है वो अभी इट इज स्टेइंग अबव इन द लाइंस। तो उसमें प्रोबेबिलिटीज क्या होती है, जिस तरह मैंने आपको कल भी बताया था कि जो हमारे पास लास्ट लोकल हाई फ्रॉम द डाउन साइड है, दिस दैट इज समवेयर अराउंड ओवर हियर, ठीक है, यहाँ पर है और यहाँ पर मौजूद है। तो दोनों जो लोअर हाई जो लास्ट लोकल लोज हैं, उसमें हमारे पास जो करंटली प्राइस एक्शन था वो यहाँ पर मौजूद था। हमें अब ऑफ कोर्स देयर वाज अ टाइम, क्योंकि कल की वीडियो और आज की वीडियो के दरमियान में ये लोकल लो बना, तो नहीं तो मैं आपको गाइड जरूर कर देता। लेकिन मैंने थोड़ा सा बताया था कि यहाँ पे हमारे पास जो लोकल लो है वो दे आर प्रीटी फार अवे, और हमारे पास जो आरएसआई है यहाँ पर ऑलरेडी काफी ज्यादा डाउन आ चुकी है। सो अगर यहाँ पे लोकल लो बनता है तो देर विल बी अ डाइवर्जेंस, विच मीन्स कि हमारे पास जैसी प्राइस एक्शन नीचे आएगा तो नीचे से बुलिश डाइवर्जेंस आ जाएगी, और ऊपर जाएगा तो ऊपर से बेरिश डाइवर्जेंस आ जाएगी, क्योंकि ऊपर से हमारे पास लोअर प्रिंट्स आते चले जा रहे हैं, विच मीन्स कि हमारे पास एक जो पिक्चर फॉर्म होगी दैट इज गोइंग टू बी अ लिटिल साइडवेज एंड टू द डाउन साइड, ठीक है। उसमें हमारे पास साइडवेज और डाउन जब तक हम 0.618 के नीचे हैं, लेकिन 0.618 के ऊपर क्लोज होते ही ऑफ कोर्स देयर इज गोइंग टू बी a little push to the upside, probably to the 0.786 level, और वो 0.786 level is currently standing at you can see 46,500 sorry 47,639 level, ये वाला, ठीक है। यहाँ पर हमारे पास 0.786 मौजूद है अगर हमारे पास 0.618 के ऊपर क्लोज मिल जाता है। सो व्हाट यू नीड टू डू इज कि आपके पास जो बॉटम साइड वाली एरिया है उसमें आपके पास ट्रेंड लाइन जो है दैट कैन स्टे एज इफ यू आर ऑलरेडी इनटू ट्रेड्स, तो आपके पास ये जो अगर आप एंट्री ले चुके हुए हैं तो आपके पास ये जो पॉइंट ऑफ फेलियर है दिस इज गोइंग टू बी दिस ट्रेंड लाइन, और ऊपर वाली साइड पे आपके पास 0.786 जो है वो पुल बैक इनिशिएट हो सकता है, क्योंकि हमारे पास लास्ट लोकल हाई भी वहां से गेटिंग जो एक और भी इससे प्रीवियस वाला जो था दैट वाज ओवर हियर, जो यहाँ से 0.786 से रिजेक्ट हुआ हुआ है। So there would be some resistance over there as well. So the question is only कि 0.618 से पुल बैक आएगा या 0.786 से आएगा। पुल बैक ने तो आना है क्योंकि डाइवर्जेंस जो है वो प्रिंट होनी शुरू हो गई है ऑन दी आवरली टाइम फ्रेम, और वो प्ले आउट जो है वो तब जैसे ही हमारे पास जो हिडन बुलिश डाइवर्जेंस नीचे की तरफ आते हुए फॉर्म हो रही है, जैसे उसके चांसेस थोड़े कम होंगे, या आप कह सकते हैं कि डिफरेंस थोड़ा कम होगा लास्ट लोकल हाई में, सॉरी लास्ट लोकल लो में, तो हमारे पास जो है वो पुल बैक इनिशिएट हो जाएगा, और हमारे पास ट्रेंड लाइन ज़्यादा दूर नहीं है, समवेयर अराउंड एट 45,600 या 700 पॉइंट्स अप्रॉक्सीमेटली, तो वहाँ पे वहाँ तक पुल बैक हमें मिल सकेगा। तो ऑन द वीकली टाइम फ्रेम जो मैंने आपको फिर बता दूं कि कल का क्योंकि वीकली क्लोज आ रहा है फ्राइडे, तो वी नीड टू हैव अ क्लोज अबव 50 सिंपल मूविंग एवरेज, और ये काफ़ी टाइम के बाद हमें क्लोज मिलेगा। यू कैन सी इट ओवर है कि लास्ट 50 सिंपल के ऊपर हमें जो क्लोज मिला था दैट वाज अराउंड ओवर हेयर इन द फरवरी ऑफ 2022, ठीक है, इसको काफ़ी टाइम हो चुका है,
और लेट्स सी अगर हमें इस दफ़ा क्लोज मिलता है या नहीं मिलता, क्योंकि लास्ट वाला जो था वो दैट वाज अ फेक आउट अलॉन्ग विद द रेजिस्टेंस। यू कैन सी इट ओवर हियर कि हमारे पास लार्ज विक थी और स्मॉलर बॉडी थी। इट वाज अ रिजेक्शन ओवर हियर, हेंस वी वेंट डाउन। इस दफ़ा हमारे पास काफ़ी स्ट्रॉन्ग कैंडल है एंड वी हैव अ ब्रेकआउट सिचुएशन एज वेल। तो होपफुली आई थिंक इट इज़ गोइंग टू होल्ड। होल्ड जो है वो ग्रेसफुली करता है या बामुश्किल करता है, ये कल देखना पड़ेगा कि किस किस्म का क्लोज हमें कल मिलेगा। इसके साथ ही मुझे इजाज़त दीजिएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।